शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की कई तरह की समस्याओं और उन समस्याओं के समाधान पर बात करते हैं और इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर हम बात करते हैं जो कि समुदाय और समाज से जुड़े हुए होते हैं। और साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम ये रेडियो आपके लिए लेकर आता है। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर ज्योति जोशी। और इनकी जानकारी का जो विषय है वो है परिधान डिजाइनिंग के तत्व। आखिर परिधान डिजाइनिंग में जो मूलभूत तत्व हैं वो क्या हैं, उनका डिजाइन कैसा होना चाहिए, रंग रूप कैसे होने चाहिए और किस तरह से वो किसी परिधान में अपना असर डालते हैं या परिधान के डिजाइन में अपना असर डालते हैं और फिर किस तरह से वो उपभोक्ता या ग्राहक को प्रभावित करता है। ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम में रहने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं एमए गृह विज्ञान के विषय अपैरल डिजाइनिंग के अंतर्गत एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के बारे में बातचीत करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, परिधान डिजाइनिंग में एक तकनीकी शब्द है जो पैटर्न बनाने और कपड़े की सिलाई जैसे विशिष्ट कार्य में संबंधित है। परिधान डिजाइनिंग में डिजाइनर की तकनीकी और कलात्मक रचनात्मक शामिल है। परिधान डिजाइनरों को कपड़े के निर्माण की निगरानी के साथ साथ संकल्पना बनाने की बहुत जरूरत होती है। तो आज सबसे पहले परिधान डिजाइनिंग के अंतर्गत हम डिजाइन के तत्वों के बारे में बातचीत करेंगे। डिजाइन के तत्व वो तत्व हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी भी डिजाइन को बनाते हैं। तो डिजाइन के मुख्य रूप से तत्व 7 प्रकार के हैं, जिसे हम लाइन, स्पेस, शेप एंड फॉर्म, लाइट, कलर, टेक्सचर और पैटर्न कहते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं लाइन के बारे में कि जो लाइन एलिमेंट है वो कैसे डिजाइनिंग में प्रयोग किया जाता है। जब हम लाइन की बात करते हैं, लाइन एक माध्यम है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी स्पेस को विभाजित कर सकते हैं और किसी भी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। जो लाइन होती है वो अनेक प्रकार की होती है, जैसे मोटी है, छोटी है, लंबी है, पतली है। ये डिफरेंट टाइप की लाइंस अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करती हैं हमारे डिजाइन में और अलग प्रभाव भी क्रिएट करती हैं। तो जो रेखा है वो एक सतत पथ के साथ 2 या अधिक बिंदुओं को जोड़ भी सकती है और आकृति को परिभाषित भी करती है किसी भी डिजाइन में, और हमारे एक मूड और चरित्र को भी व्यक्त कर सकती है। तो इस प्रकार से डिजाइन में रेखा जो है एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है और जो अलग अलग प्रकार के प्रभाव को क्रिएट करती है। अब हम बातचीत करते हैं दूसरे एलिमेंट की, जिसे हम स्पेस कहते हैं। स्पेस क्या है जो हमारे डिजाइनिंग में बहुत भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डिजाइन एक तरह की दृश्य डिजाइन का एक महत्वपूर्ण स्पेस है और स्थान को जब हम बात करते हैं ये द्विआयामी या त्रिआयामी हो सकता है। और जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, डिजाइनिंग में जो मूल तत्व स्पेस है जिसके अंतर्गत हमारी लाइन है, कोई भी शेप है, कलर है, बनावट आदि को हम सम्मिलित करते हैं, जिसके द्वारा कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का डिजाइन हमारे गारमेंट में क्रिएट होता है और एक स्पेसिफिक टाइप की उसे आकृति प्रदान करता है। सपोज कोई हमारे पास स्क्वायर स्पेस है और उसमें हम कोई डिजाइन बनाते हैं जिसमें कि लाइन का प्रयोग भी होगा, कलर का प्रयोग भी होगा, तो वो हमारे स्पेस को अलग इफेक्ट देगी। और अगर कोई हमारे पास स्क्वायर शेप है उसके अंदर ना होके हम बाहर डिजाइन में आते हैं, वो अलग टाइप का हमें इफेक्ट क्रिएट करेगा। जो इसी चीज को हम कपड़े के बारे में बातचीत करते हैं, कोई हमारे पास स्टिच गारमेंट है तो उसमें जो हमारा पूरा गारमेंट है उसका जो शेप आता है और उसकी जो लाइंस हैं और उसके अंदर जो विभिन्न टाइप के हम फीचर्स ऐड करें, सपोज पॉकेट है या टक्स हैं या प्लीट्स हैं, वो हमारे कपड़े के स्थान में क्या इफेक्ट दे रहा है उसको दर्शाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं शेप एंड फॉर्म्स। जो शेप एंड फॉर्म्स है
वो कला और कपड़ों में आकार के आमतौर पर सपाट या जिसको हम बोलते हैं द्विआयामी या त्रिआयामी हो सकता है। तो जो समतल है, जो द्विआयामी है, उसे हम शेप बोलते हैं, जिसे हम आकार कहते हैं। जो फॉर्म है वो हमारा 3 डायमेंशनल होता है, उसमें वॉल्यूम भी होगा। और जब इन दोनों टाइप के शेप्स या फॉर्म्स को हम किसी भी डिजाइन में यूज करते हैं तो अलग अलग टाइप का इफेक्ट देगा। और जो 3 डायमेंशनल इफेक्ट है मेनली उसे हम जिसे फॉर्म बोलेंगे। सपोज कोई डमी है, डमी में हम किसी गारमेंट को ड्रेप करते हैं तो जो उसमें कपड़ा बन के आता है जिसको हम ड्रेप कर रहे हैं वो हमें 3 डायमेंशनल इफेक्ट देता है। और जब कोई गारमेंट है जिसको हम स्टिच कर रहे हैं ड्राफ्टिंग के थ्रू, तो वो हमारा क्या है, उस टाइम पे एक शेप देता है, आकार है, जो कि 2 डायमेंशन। जब उसको हम पूरा स्टिच कर लेंगे तो हमको वो 3D इफेक्ट देगा। अब हम बात करते हैं लाइट एलिमेंट की। जो लाइट एलिमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कला का एक माध्यम है। इसके द्वारा ही हम कपड़ा हमारा कैसा दिखाई पड़ रहा है वो हमें पता चलता है, और किस तरह का कलर उसमें यूज करा गया है हमारे कपड़े की डिजाइनिंग में वो बताता है। इसलिए लाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लाइट है वो हमें खाली रंग ही नहीं प्रदान करता है, वो हमारी जबकि डिजाइनिंग में कैसी रेखाएं, रूप, सतह को परिभाषित करता है और रेखांकित करता है, उसे स्पष्ट रूप से दिखाता है। और ये हमारे भौतिक भाव को भी प्रकट करता है और साथ ही साथ एक हमें कैमोफ्लेजिंग इफेक्ट, भ्रांतिजनक इफेक्ट भी देता है। तो इसलिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डिजाइनिंग में। अब हम बात करते हैं कलर की। जब हम कलर की बात करते हैं तो कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजाइन को बनाने में। और कोई भी जब डिजाइन है तो उसमें जिस टाइप का हम रंग यूज कर रहे हैं वो हमारे मूड को बताएगा, हमारी ओकेजन को बताएगा, और वो एक हमारे किसी भी वस्तुओं के बीच में जो भेद है उसको बताता है, और हमारी प्रतिक्रिया को बताता है, और हमारे मनोवैज्ञानिक रूप को भी बताता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि रंग के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, शारीरिक है चाहे वो मनोवैज्ञानिक है, और कभी कभी हमें कोई सचेत रूप से और अक्सर अनजाने में हम रिएक्शन देते हैं किसी कलर के प्रति। तो इसलिए डिजाइनिंग में किस तरह का कलर हम यूज कर रहे हैं और जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो किस ओकेजन के लिए ये हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो कलर का यूज उस पर भी डिपेंड करता है। और जो रंग है वो हमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स को पहचानने में और उनको में भेद करने में और उनके दृश्य आकार को बताने में और उसको आकर्षित करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है और हमें हेल्प करता है। जब हम कलर की बात करते हैं तो कलर के डिफरेंट आयाम हैं, जो ये डायमेंशंस हैं, इनके द्वारा भी हम कलर को पहचान सकते हैं और उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ कलर्स हमारे डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डल होते हैं। जब हम लाइटनेस और डार्कनेस की बात करते हैं तो ये हमारा कलर की वैल्यूज हैं। जो कलर लाइट होगा उसमें हमारा व्हाइट कलर का कंटेंट अधिक होगा और उसकी हाई वैल्यू होगी, और जो हमारे डार्क कलर्स होते हैं उसमें हमारा ब्लैक कलर ज्यादा होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो लो होगी। वहीं पे जो हमारे से ब्राइट कलर्स हैं, जो डल कलर्स हैं, जो ब्राइट कलर वो चमकीले होंगे और उसमें हमारा जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, और जो डल कलर्स होते हैं उनमें हमारी इंटेंसिटी कम होती है। जब हम बात करते हैं कि किसी भी कपड़ा, जो कपड़ा है हम यूज कर रहे हैं तो उसका टेक्सचर कैसा है, तो वो भी हमारा एक एलिमेंट है जो डिजाइनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम टेक्सचर की बात करते हैं तो टेक्सचर हमारे एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, और एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन होगा वो उसको टच करके, देख के, या उसकी जो आवाज है, जब हम कपड़े को रगड़ेंगे तो उसकी जो आवाज होती है उससे भी पहचान सकते हैं। और जो कपड़ा है, कपड़े का टेक्सचर जो है वो हमारी डिजाइनिंग में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज कोई लाइट वेट कपड़ा है तो उसका ड्रेप अलग होगा, कोई हैवी वेट कपड़ा है तो उसका ड्रेप अलग होगा, और जो हमारा फजी सरफेस है या कुछ पाइल सरफेस है तो उसका हमारा कपड़ा जो बना है, वस्त्र उस कपड़े से बना है, उसकी डिजाइनिंग में इफेक्ट अलग होगा, उसका ड्रेप अलग होगा और उसकी कंफर्टेबिलिटी अलग होगी। सपोज एक एग्जांपल है, साटिन का कपड़ा है, साटिन के कपड़े का हमारा ड्रेप बहुत अच्छा होता है, तो उससे हमारे अगर स्कर्ट्स बने हैं या कोई भी साड़ी बननी है तो उसका ड्रेप बहुत अच्छा आएगा। अगर हैवी कपड़े, सपोज हम कोट की बात करते हैं, कोट में हम हैवी कपड़े का यूज करते हैं जिससे उसका ड्रेप अच्छा आता है और उसमें एक स्टडीनेस रहती है। तो अलग अलग कपड़े का प्रयोग करके हम अलग अलग डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमारा कपड़े का टेक्सचर होता है वो हमारी डिजाइनिंग में इंपॉर्टेंट होता है, और किस ओकेजन के लिए, किस पर्पस के लिए और कैसे हमने डिजाइनिंग करी है उसके बेसिस पे हमें कपड़े का सिलेक्शन करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न जो हमारा कपड़े का रूप है, आकार है, वजन है, नाजुकता है, उसमें क्या गतिविधि की प्रबलता से हमें प्रभावित करता है, जो कपड़ों एवं परिधानों की बहुमुखी गुणवत्ता इसमें योगदान देता है। पैटर्न एक कपड़े में जो है वो लाइन, स्पेस और उसके शेप की व्यवस्था है और इस प्रकार से वो सामूहिक भौतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दिखाता है। और पैटर्न के दिशात्मक भौतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। जैसे सपोज कोई कपड़ा है, उसमें अगर हमारे वर्टिकल लाइन है तो वो हमें एक लंबवत इफेक्ट देंगी। कहना चाहिए कि अगर कोई कपड़ा है उसमें वर्टिकल लाइन है और उससे कोई हमने ड्रेस बनाई है, तो जो लंबवत लाइन होंगी उसमें जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वो हमें, जिस इंसान ने उस कपड़े को पहना है तो वो उसको लंबा इफेक्ट देगा। अगर क्रॉस वाइज है तो वो हमारी बॉडी को चौड़ा दिखाएगा। तो इसलिए कभी हमने गौर करा होगा, जो अगर मोटे लोग हैं वो अगर वर्टिकल लाइन वाले पैटर्न के कपड़े को पहनते हैं तो वो लंबे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए बोलते हैं जो मोटे लोग हैं वो अगर लाइनिंग पैटर्न वाले कपड़े पहन रहे तो वर्टिकल लाइन वाले कपड़े को प्रेफर करें एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी थी डिजाइनिंग में जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनको हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। जब हम डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि जो हमारे डिजाइन एलिमेंट्स हैं उनको कैसे प्रयोग करें जिससे कि हमारी डिजाइनिंग हो सके गारमेंट में, तो डिजाइन के सिद्धांत जो है डिजाइन के तत्वों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश हैं और इनका उपयोग अलग अलग परिधानों के निर्माण और इनकी चर्चा और मूल्यांकन के लिए हम कर सकते हैं। डिजाइन के तत्वों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए सिद्धांतों का हमें एप्लीकेशन आना चाहिए, तभी हम डिजाइन के एलिमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं और उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिदम की। रिदम जो प्रिंसिपल है जिसको हम लय भी बोलते हैं। रिदम का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट है, सपोज अगर हम कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि मेन एलिमेंट है हमारा, सपोज लाइन है, अगर हम लाइन का यूज कर रहे हैं तो लाइन को हम कैसे यूज करें अपने गारमेंट कंस्ट्रक्शन में जिससे कि कपड़े में एक रिदम क्रिएट हो, वो एक हमें हार्मोनियस वो चीजें उसमें प्रोवाइड करे कि जिससे एक अच्छा इफेक्ट आए, हमें मोनोटोनी ना लगे और जो उसका अट्रैक्शन है टूवर्ड्स द क्लोथ हमारे कस्टमर का, वो उसके प्रति उसे आकर्षित करे। तो किसी भी कपड़े में हम जब रिदम की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके हैं। सपोज रिपीटिशन, किसी लाइन को, सपोज एक जिगजैग लाइन है तो हम उसकी बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा यूज करें तो हमारे कपड़े में अच्छा इफेक्ट आएगा। वैसी है सीक्वेंस, सपोज कोई हम लाइन यूज कर रहे हैं तो उसको पर्टिकुलर सीक्वेंस में यूज करें। सपोज कोई ब्लैक लाइन है, फिर हमारे पास व्हाइट लाइन का कपड़ा है जिसमें वर्टिकल लाइन है, तो उसमें अल्टरनेट उसका यूज करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। पर्टिकुलर सीक्वेंस में लाइन को यूज करके हम गारमेंट बना सकते हैं और कपड़े में उसमें रिदम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे कि अल्टरेशन के द्वारा, जिसमें कि कोई, सपोज मैं एक कोई स्क्वायर शेप का यूज कर रही हूँ, एक उसमें वर्टिकल लाइन है, स्क्वायर शेप एंड वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन लेके कोई शेप को लेके मैं डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ, तो उसको अल्टरनेट मोड पे यूज करके मैं डिजाइन में रिदम क्रिएट कर सकती हूँ। अब मैं बात करती हूँ कि एम्फेसिस प्रिंसिपल है, उसका मतलब क्या है। एम्फेसिस का मतलब है, सपोज कोई गारमेंट हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसमें कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम कोई डिजाइन या कोई फीचर उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि वो हमारे कपड़े का आकर्षक का केंद्र बिंदु बने। सपोज हमारी कोई शर्ट है तो उसमें हमने कोई डिजाइन क्रिएट करा, तो डिजाइन उसको हम सेंटर में भी रख सकते हैं या हम उसको कॉर्नर में भी रख सकते हैं, लेकिन उसका अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि वो ड्रेस में एम्फेसिस प्रोवाइड करे, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करे, जिससे कि डिजाइन का प्रयोग करके डिजाइन में केंद्र बिंदु का निर्माण करे और वो रुचि का एक महत्वपूर्ण केंद्र बने और वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करे हमारे गारमेंट में। जो तीसरा प्रिंसिपल है वो हमारा है प्रपोर्शन। जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं कि गारमेंट में प्रपोर्शन का क्या मतलब है, सपोज जैसे कोई भी हमारा गारमेंट होता है, चाहे मेल का है या फीमेल का है, उसमें अपर एंड लोअर गारमेंट दोनों होते हैं। सपोज बॉयज के केस में पैंट है, शर्ट्स है, गर्ल्स के केस में स्कर्ट्स हैं, टॉप है, स्कर्ट है, जीन्स है। उसमें अगर हम कोई भी डिजाइन बना रहे हैं या जो हमारे लोअर गारमेंट है या अपर गारमेंट है, उसमें लेंथ का कोई रेशियो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी शर्ट बहुत छोटी है और पैंट बहुत लंबी है, ये पैंट हमारी छोटी है, शर्ट हमारी बहुत छोटी है। तो दोनों चीजें हमारी ऐसे कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, उनका एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। सपोज 1:2 का रेशियो है, ये 1:3 का रेशियो है। अगर जैसे अभी हम बात करें लेडीज गारमेंट की, आजकल लेडीज गारमेंट में हम कैप्रीज का यूज करते हैं या हमारी शॉर्ट पैंट्स आ रही हैं या एंकल लेंथ की पैंट्स आ रही है, तो उनका कॉम्बिनेशन उस हिसाब से होता है कि उसमें जो हमारा कुर्ता है, कुर्ता वो हमारा नी लेंथ से
नीचे ही होता है, वो हमारा मिड काफ तक आता है, जिससे कि उसका एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन को बनाता है। तो ये चीजें हमारी क्या प्रोपोर्शन, कोई भी गारमेंट बना रहे हैं तो उसका लेंथ का चाहे रेशियो है या उसमें हमारा कोई डिजाइन फीचर हमने ऐड करा है तो उसका भी एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मान लो एक सपोज एग्जांपल है, शर्ट है, शर्ट में हम जैसे पॉकेट हमारी नेसेसरी है, अगर हम पॉकेट लगा रहे हैं तो पॉकेट का जो साइज होगा वो हमारे शर्ट के अनुपात में होना चाहिए, ये बहुत छोटी नहीं या बहुत बड़ी नहीं। उसी तरह है जब हम कोई डिजाइन फीचर जब ऐड कर रहे हैं या डिजाइनिंग कर रहे हैं तो एक हमारा बैलेंस आता है। बैलेंस का मीन्स क्या है, बैलेंस हमारा औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, फॉर्मल भी, इनफॉर्मल भी। तो जब हम फॉर्मल बैलेंस की बात करते हैं, फॉर्मल बैलेंस मीन्स क्या है, कोई भी हमने डिजाइन फीचर उसमें ऐड करा है, डिजाइन फीचर जो हमने ऐड करा है तो हमारा एक केंद्र बिंदु बनेगा हमारी डिजाइनिंग में, और उसमें जो भी शेप है या वेट हम उसमें प्रोवाइड करें डिजाइनिंग के थ्रू वो इक्वल होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फॉर्मल बैलेंस। और वैसे ही इनफॉर्मल बैलेंस, इनफॉर्मल बैलेंस में क्या है कि कोई भी डिजाइन का जो केंद्र बिंदु के चारों ओर हमारा कोई भी चीज समान दूरी पर एक ही ओर होगा, दोनों साइड हमारा इक्वल भार नहीं होगा। और सपोज जैसे कि हमारा शर्ट है, शर्ट में हमारी एक साइड पॉकेट होती है तो वह हमारा क्या इनफॉर्मल बैलेंस है। और कोई कोई हमारी शर्ट्स या पैंट्स का, जैसे पैंट है, पैंट हमारी 2 साइड पॉकेट्स होती हैं जो इनसीम पॉकेट्स होती हैं, तो वो हमारा क्या है फॉर्मल बैलेंस है। उसी तरह है कि जो भी हमने डिजाइन क्रिएट करी है डिजाइन एलिमेंट्स का यूज करके, तो वो पूरा ऑल ओवर सारे प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, तो उसमें हमारा लास्ट आता है हार्मनी। जो भी हमने फीचर्स गारमेंट में ऐड करे हैं, डिजाइनिंग के टाइम पे ऐड करे हैं, वो एक हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए, हमें मोनोटोनी ना हो। हार्मनी का मीन्स क्या है, जब डिजाइन को देखें तो वो कलर भी हमारा बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, एक सूदिंग इफेक्ट देना चाहिए, जो फीचर्स ऐड करे हैं वो हमारे गारमेंट में प्रॉपर हो, और जो उसको पहन रहा है इंसान वो उसमें पूरे कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो और वो सूटेबल लग रहे हो, और कहीं से भी उसमें स्नैगिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं भी रिंकल नहीं पड़ने चाहिए, और वो प्रॉपरली अनुरूपता के साथ उसमें सुसज्जित होना चाहिए। तो वस्त्र एवं परिधान बनाने में डिजाइन तत्व एवं सिद्धांत का उचित उपयोग हमारी उदासी को दूर करता है और वो उसमें हार्मनी प्रोवाइड करता है और हमारी डिजाइन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। जैसा कि इस इकाई में हमने अपैरल डिजाइनिंग के अंतर्गत प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स पढ़े कि जिनके द्वारा हम डिजाइन करते हैं और हमारा कपड़ा सुसज्जित लगे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, और जो भी जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ओकेजन के लिए बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बनाने के लिए हमें दिशा निर्देश को प्रोवाइड करता है, और हम अच्छी डिजाइनिंग कर पाते हैं अगर हमें डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से पता है और एलिमेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके द्वारा हम अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।